हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना जीवन का सही मार्ग नहीं है। कर्तव्य पालन में ही तुम्हारी सच्ची सफलता और उन्नति छिपी है। असली योगी वही है जो अपने कर्म को समर्पित भाव से करता है और उसके परिणाम की आसक्ति से मुक्त रहता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन एंड स्पिरिचुअल में। आज हम भगवत गीता की कुछ खास श्लोकों की बात करेंगे जो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गीता की कुछ श्लोकों की शिक्षाएं आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? आज के इन श्लोकों में योग, आत्म संयम, प्राणायाम जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया गया है जो आज के युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इन श्लोकों से मिली शिक्षाओं को हम अपनी जिंदगी में या रोज के दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं और किस तरह से ये हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए इन अमूल्य शिक्षाओं को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे वे हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब समझते हैं कि श्लोक 25 क्या कहता है। दैवमेवापरे यज्ञम योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी देवताओं के रूप में यज्ञ करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अन्य योगी जो अधिक ज्ञानवान होते हैं ब्रह्म को अग्नि के रूप में मानकर उसमें यज्ञ द्वारा आहुति अर्पित करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि विभिन्न योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं। कुछ लोग देवताओं को पूजते हैं और उनके माध्यम से अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, जबकि अन्य लोग ज्ञान के स्तर पर परमात्मा को मानते हैं और यज्ञ करते हैं। यहाँ यज्ञ से तात्पर्य केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक साधना को भी यज्ञ के रूप में देखा गया है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अलग अलग लोग अपने अपने तरीकों से ईश्वर या परमात्मा की पूजा और साधना करते हैं और सभी मार्ग ईश्वर तक पहुँचने के प्रयास हैं। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 26 क्या कहता है। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि साधक अलग अलग रूपों में इंद्रियों और उनके विषयों पर नियंत्रण करते हैं। कुछ योगी अपने इंद्रियों को संयम में आहुत करते हैं, अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण करते हैं। अन्य साधक इंद्रियों के विषयों जैसे ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध को इंद्रियों के माध्यम से त्याग देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि योग से साधक अपनी इंद्रियों और उनके विषयों को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्हें तपस्या और संयम के यज्ञ में अर्पित करते हैं ताकि वे आत्मा की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सके। यह आत्म संयम और ध्यान की एक उच्च अवस्था का वर्णन है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 27 क्या कहता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ योगी अपने इंद्रियों के सभी कार्यों और प्राण की गतिविधियों को आत्म संयम और योग की अग्नि में अर्पित करते हैं। यहाँ आत्म संयम और योग का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों, प्राणों को पूर्णतः नियंत्रण करता है और इन्हें एक उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए समर्पित करता है। ज्ञान के दीपक से प्रज्वलित होने का अर्थ है कि यह आत्म संयम और योग का अग्नि ज्ञान से प्रकाशित होता है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह श्लोक यह दर्शाता है कि योगी अपने इंद्रियों और प्राण की क्रियाओं को संयमित करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक साधना करते हैं। चलिए अब समझते हैं श्लोक 28 क्या कहता है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशितव्रता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि विभिन्न लोग और साधक विभिन्न प्रकार के यज्ञों को करते हैं और प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं, कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और ज्ञान पोषित होते हैं।
जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। ये सभी यज्ञ एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, अर्थात आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक जागरूकता। यहाँ यतय संशिष्टता से तात्पर्य है कि यह साधक अपने अपने मार्ग पर दृढ़ संकल्पित और प्रतिबद्ध है। चलिए अब समझते हैं श्लोक 29 क्या कहता है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणेपाणम तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायण। अब समझते हैं श्लोक 30 क्या कहता है। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा। इन श्लोकों का अर्थ है कि कुछ लोग अपने प्राण को अपान में अर्पित करते हैं और कुछ लोग अपान को प्राण में अर्पित करते हैं। कुछ लोग प्राण और अपान की गति को नियंत्रित करके प्राणायाम में संलग्न रहते हैं। अन्य लोग निहित आहार के द्वारा प्राणों को प्राणों में अर्पित करते हैं। ये सभी यज्ञ विद्या में निपुण लोग हैं और उनके द्वारा किए गए यज्ञों से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इन श्लोकों से यह स्पष्ट होता है कि यज्ञ केवल भौतिक वस्तुओं का अर्पण नहीं है, बल्कि प्राणायाम और उचित आहार के माध्यम से भी आत्मा की उन्नति की दिशा में किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं श्लोक 31 को। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। जो लोग यज्ञ के बचे हुए अमृत का सेवन करते हैं वे सनातन ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। इस संसार में यज्ञ के अलावा कोई और मार्ग नहीं है। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के आवेश जो कि अमृत के समान होते हैं उनका आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। पहले पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ के बचे हुए अमृत का सेवन करने वाले लोग ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। यज्ञ के बाद जो पवित्र खाद्य पदार्थ या ऊर्जा बचती है उसे ग्रहण करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और वह अमर ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त करता है। दूसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि इस संसार में यज्ञ के अलावा कोई और मार्ग नहीं है, अर्थात यज्ञ केवल एकमात्र ऐसा मार्ग है जो आध्यात्मिक उन्नति और ब्रह्म की प्राप्ति की ओर ले जाता है। चलिए अब समझते हैं कि श्लोक 32 क्या कहता है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुख्य कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ध्यात्वा विमोक्ष्यसे। पहले पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन ब्रह्मा के मुख से हुआ है। दूसरे पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण यह निर्देश देते हैं कि इन यज्ञों की प्रकृति और उनके कर्म फल को समझने के बाद तुम इन्हें जानकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। यह ज्ञान और समझ तुम्हें कर्म फल से मुक्त कर देगी और आत्मा की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो आइए अब जानते हैं कि इन श्लोकों से हम आज क्या सीख सकते हैं और कैसे इन्हें अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं। एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। जैसा कि इन श्लोकों से आज हमने जाना कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीकों से पूजा अर्चना करते हैं और सभी मार्ग ईश्वर तक पहुंचने के प्रयास होते हैं। वैसे ही युवाओं को भी ये समझना चाहिए कि वे अलग अलग तरीके अपनाकर अपने केंद्रित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रयास को एक यज्ञ समझकर करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक अलग सफर होता है। युवाओं को अपने मनपसंद क्षेत्रों में अपना रास्ता खुद तलाशना चाहिए। जैसे किसी को कला में रुचि हो सकती है, किसी को विज्ञान में और किसी को खेल में। अपने शौक और रुचि को पहचान कर उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जैसा यज्ञ में लगातार आहुति देनी पड़ती है, वैसे ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत और समर्पण जरूरी है। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने आप को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे पूजा में गुरु का महत्व होता है, वैसे ही जीवन में भी एक अच्छे गुरु या मार्गदर्शन का होना जरूरी है। युवाओं को अपने क्षेत्र के अनुभवियों से सीखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यज्ञ में शुद्ध और पवित्र विचारों का महत्व होता है, वैसे ही हमें भी अपने मन में सकारात्मक सोच और विचार रखने चाहिए।
हर परिस्थिति में अच्छा सोचने और करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यज्ञ में समय का पालन होता है, वैसे ही जीवन में भी समय का सदुपयोग करना चाहिए। युवाओं को अपने समय का सही उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। यज्ञ में शारीरिक और मानसिक शुद्धि का महत्व होता है, वैसे ही हमें भी अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग करना चाहिए। जैसे यज्ञ में सभी के कल्याण की कामना होती है, वैसे ही युवाओं को भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और सेवा भाव से काम करना चाहिए। इन सभी मार्गों को अपनाकर युवा अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक अलग सफर होता है और हर सफर अपने आप में एक यज्ञ होता है। जैसे आज के इन श्लोकों से हमने सीखा और समझा, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीकों से पूजा अर्चना करते हैं और सभी मार्ग ईश्वर तक पहुंचने के प्रयास होते हैं। वैसे ही युवाओं को भी ये समझना चाहिए कि वे भी अलग अलग तरीके अपनाकर अपने केंद्रित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इन प्रयासों को एक यज्ञ की तरह समझना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।